साल का पहला चक्रवाती तूफान मोचा इस समय दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव से बंगाल सहित जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन इलाकों में काफ़ी घने बादल बने हुए हैं और वर्षा हो रही है लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म के साथ। और आप देख सकते हैं कि चक्रवाती तूफान कल शाम को डीप डिप्रेशन में था, लेकिन अल सुबह तक ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन में तब्दील हुआ और उसके बाद इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो गई। चलिए, तो 12 मई को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आप सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर मौसम की बात मैदानी भागों से करें तो तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, तापमान बढ़ेंगे और कुछ इलाकों में तो तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जो बारिश का सिस्टम था वो तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया है कि बारिश खत्म हो गई और गर्मी बढ़ने लगी। ऐसा इसलिए हुआ है कि पहले जिस प्रकार से कोई सिस्टम भारत के ऊपर नहीं था, मजबूत सिस्टम, तो आपने देखा कि भारत के ऊपर नमी भरी हवाएं पहुंच रही थी बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से। तो भारत के ऊपर मॉइस्चर पहुंच रहा था, तो वर्षा तमाम जगहों पर हो रही थी। दोपहर बाद मौसम बदल रहा था, लाइटनिंग से थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां देखने को मिल रही थी। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है। तो आप देखिए कि भारत के तमाम राज्यों की जो एनर्जी है, नमी भरी हवाएं हैं, अरब सागर से पहुंचने वाली हवाएं या बंगाल की खाड़ी से पहुंचने वाली हवाएं, आप देख सकते हैं कि तमाम इस सिस्टम में मर्ज हो रही है। अगर कोई सिस्टम भारत के ऊपर बनता है तो आप अक्सर देखते होंगे कि उसमें सारी एनर्जी मर्ज हो जाती है और जो बारिश की तीव्रता है वो पूरे भारत से कम हो जाती है। ऐसा ही कुछ इस समय हो रहा है और 12 मई को अनुमान है कि राजस्थान के तमाम शहरों में शुष्क मौसम रहेगा, तापमान बढ़ेंगे, 40 डिग्री तक तापमान पहुँच सकता है। अब बात उत्तर प्रदेश के मौसम से करते हैं, जहां पर इस समय भीषण लू का कहर बरकरार है और कई इलाकों में जो तापमान है वो 35 से 40 डिग्री तक बने हुए हैं। और इसी बीच कल का अनुमान अगर हम देखें तो तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा और लू के थपेड़े देखने को मिलेंगे। अब बात बिहार के मौसम से करते हैं, तो तमाम जगहों पर भीषण गर्मी का दौर रहेगा, झारखंड के इलाकों में भी गर्मी का दौर जारी रहेगा। अब बात पूर्वोत्तर भारत के मौसम से करते हैं, जहाँ पर जो उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल के इलाके हैं उन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बाकी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बाकी तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, तापमान बढ़ोतरी होगी। अब बात मैदानी भागों की करें, मध्य भारत के राज्यों की करें, तो आप देख सकते हैं कि गुजरात के तमाम शहरों में तापमान काफ़ी बड़े रहेंगे, 41 से 42 डिग्री तक तापमान पहुँच सकता है। गुजरात का अहमदाबाद का ये शहर, यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और अब बात मध्य प्रदेश के मौसम से करें, तो पिछले दिनों मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जमकर वर्षा हुई, लेकिन अब बारिश का सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अनुमान है कि आने वाले समय में यानी कि 19 मई के आसपास मध्य प्रदेश में फिर मौसम बदलेगा और वर्षा होगी। ऐसे में अभी की मौसम की बात करूँ तो 12 मई को आप देखेंगे कि तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लू के थपेड़े देखने को मिलेंगे और गर्म हवाओं के कारण लोगों का जो जीना है वो मुहाल हो जाएगा। ऐसे में बात छत्तीसगढ़ से मौसम से करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में परसों के दिन वर्षा देखने को मिली थी, लेकिन कल अगर बारिश की उम्मीदों की बात करें तो फिलहाल बारिश की कोई उम्मीदें छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्का मॉइस्चर पहुंच सकता है, तो कुछ इलाकों में मौसम बदल तो सकता है। उड़ीसा में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसकी बात करें तो तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बाकी तमाम जगहों पर जो लो है वो देखने को मिलेगी और गर्मी का सिस्टम बढ़ेगा। अब बात दक्षिण भारत के शहरों से करते हैं, जहाँ पर अरब सागर से आने वाली नमी भरी हवाओं के कारण प्री मानसून की भारी वर्षा हो रही है और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान मोचा बना हुआ है उसके प्रभाव से भी बारिश दक्षिण के कई शहरों में हो रही है। बात कर्नाटक के मौसम से करें तो आप देखें कि भारी वर्षा कई इलाकों में होगी, रायलसीमा में भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो गोवा के इलाके हैं उन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना में जो बारिश की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम रहेगी और गर्मी का सिस्टम यहाँ पर भी बढ़ेगा, यानी कि अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है और देश के तमाम राज्यों में जो भीषण गर्मी का दौर है वो बढ़ गया है। आपने देखा कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में और मई के शुरुआती दिनों में जिस प्रकार से बारिश हुई और उसके बाद अब ये भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है, भारत में कहीं ना कहीं मौसम बदल रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और बंगाल की खाड़ी में जिस प्रकार से तापमान बना हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो अनुमान है कि यह सिस्टम यानी कि आज 12 मई है और 13 मई की रात्रि तक ये सिस्टम भारत के जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल के इलाके उनके पास से होकर गुजरेगा और ये म्यांमार को हिट करेगा। तो
भारत के राज्यों को फिलहाल खतरा नहीं है। हालांकि वर्षा इससे कई स्थानों पर होगी और तेज़ हवाएं चलेगी, जैसे कि उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जो तेलंगाना के इलाके हैं उन इलाकों में भी बारिश हो सकती है। आंधी तूफान चलेगा। इसके प्रभाव से दक्षिण के तमाम शहरों में यानी कि मौसम बदला हुआ रहेगा। मध्य प्रदेश में भी मौसम के बदलने की चांसेस पूर्वी भागों में दिखेंगे। छत्तीसगढ़ में भी मौसम बदल सकता है एक दो स्थानों पर। बिहार झारखंड तक बादल पहुँच सकते हैं और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी भागों में भी बादल पहुँच सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत पूरा प्रभावित होगा इसके प्रभाव से। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरें आपके इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।